हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं रिफ्रैक्शन की फर्स्ट वीडियो। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था किसके बारे में रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन में हमने जो है प्लेन मिरर पढ़ा था, मिरर पढ़ा था ना, उसमें हमने रिफ्लेक्शन में मिरर रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था जो सबसे पहला प्लेन मिरर, देन स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस करी थी। ठीक, अब उसमें क्या हो रहा था हमारा कि जो लाइट आ रही थी, लाइट एक मीडियम से आ रही थी, वापस उसी मीडियम में चली जा रही थी। लाइट क्या हो रहा था कि सपोज ये हमारा प्लेन मिरर है। ठीक है, और मान लेते हैं सपोज कर लो, हम बोल रहे इसलिए कर लो, ये वाटर पे रखा हुआ है ये मिरर। सर जी, पानी पे मिरर तैराओगे? ऐसे भी नहीं होती फिजिक्स। अरे मान लेना यार, कोई दिक्कत नहीं। मान लो हमारा प्लेन मिरर जो है मस्त पानी पे तैर रहा है। ठीक, और यहां से कोई लाइट आई और इस पे पड़ी और इस पे से निकल गई। ठीक है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा नॉर्मल। ठीक है, अब ये रे पानी में गई क्या? नहीं गई। यानी हम कहते हैं कि एयर से आई और वापस एयर में ही चली गई। बाय इंसिडेंट रे भी एयर से आई थी, एयर में ही चली गई। मीडियम चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे दो मीडियम थे हमारे पास, एक एयर था एक वाटर था। वाटर वाटर बोले तो H2O, है ना सर जी? H2O, हाँ केमिस्ट्री नहीं चल रही। H2O सर केमिस्ट्री में होता है। कोई नहीं, वाटर तो H2O ही होता है, वाटर तो वाटर होता है। ठीक, एयर से आई और एयर में ही चलेगी, वाटर में नहीं आई। ठीक है, यानी जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में चलेगी। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। ठीक, और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन, और इससे पहले पढ़ा था रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था? हमारी लाइट जो एक मीडियम से आ रही थी वापस उसी मीडियम में चली जा रही थी। ठीक है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, अब जो हमने सारी स्टडी कर चुके हैं, किसमें? रिफ्लेक्शन में कर चुके हैं इन सब चीजों की हम स्टडी। ठीक है, बट हाँ, अब जो हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, उम्मीद करता हूँ रिफ्रैक्शन की जो ये वीडियो है आपको रिफ्रैक्शन का A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आज आपका। A to Z कॉन्सेप्ट। ठीक, आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी ऐसा रियलाइज ही नहीं होगा कि रिफ्रैक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रिफ्लेक्शन बच्चे कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन जो है बच्चे कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन करने में जो है ना थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो आज हम फिजिक्स पढ़ाएंगे नहीं, फिजिक्स फील कराएंगे। ठीक है, फील होगी फिजिक्स आपको। ठीक है, फील अगर आप करना चाहोगे तो फिजिक्स फील होगी भी। ठीक है, करना चाहोगे या नहीं चाहोगे करा ही देंगे। दिक्कत क्या है बात की? अपनी है फिजिक्स। हाँ सर, अपनी है, आपने बनाई थी? नहीं भाई, हमने नहीं बनाई। हम ठहरे गरीब इंसान, हम कहाँ से फिजिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे, बात किसकी कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं हम किसकी? रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट passes through a वन मीडियम, इसको हम बोलते हैं M1, मान लेते हैं M1, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जो कि हमारा क्या है? M2। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? कि डायरेक्शन में चेंज आएगा। भाई कैसे आएगा, है ना? दिमाग में आना चाहिए ना सवाल कि कैसे आएगा। टीचर ने बोल दिया आएगा तो आएगा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आएगा तो क्यों आएगा बताइए? भाई चेंज आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है? कोई तो रीजन होगा ना। हाँ, तो वो रीजन क्या है? आइए करते हैं। हम लेते हैं एक सुंदर सा खूबसूरत
सर खूबसूरत होता है, खूबसूरत नहीं, हम खूबसूरत बोलते हैं। हम बिहार का हूं ना, तो हम खूबसूरत बोलता हूँ। ये हो गया खूबसूरत लाइन अपनी, इंसिडेंट रे। ठीक, इंसिडेंट रे। अब ये लाइट को जाना कैसे चाहिए? अब ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्लास स्लैब है। ये क्या है? हमारा ग्लास स्लैब है। ठीक, और ये कैसा है? ये ट्रांसपेरेंट है भाई। ग्लास स्लैब ट्रांसपेरेंट होते हैं हमारे। ये कैसा है? हमारा ट्रांसपेरेंट है। ठीक, तो लाइट यहां से आएगी, यहां निकल जाएगी। बट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट में जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है हमारा, उसमें लाइट हमें दिखती है ना हर पर। भाई लेंसेज होता है, चश्मा जो पहनते हैं, गोल गोल चश्मा दो ऐसे, लाइट आर पार होती है ना उससे, तभी तो दिखता है हमें, तभी तो दिख रहा होता है ना। हाँ, तो ये भी ग्लास लैब ऐसे ही है हमारा। अपने स्कूल लैब में देखा होगा, इतना बड़ा सा जो है ना, चकोर सा ग्लास, कांच का होगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ? इस लाइट, जब ये लाइट आई, फॉल हुई इस पे, तो भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ये ऐसे निकल गई। पर ये कब होता था? जब ये एरिया पॉलिश्ड होता था। अभी हमारा एरिया पॉलिश नहीं है। अभी कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ग्लास है अपना, ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक, लाइट को क्या जाना चाहिए था? लाइट को ऐसे निकल जाना चाहिए था। जब भाई ट्रांसपेरेंट है तो लाइट को ऐसे निकल जाना चाहिए था। न्यूटन भाई साहब ने इतनी बड़ी मेहनत करी है। ठीक है, हाँ सर जी, आपका ही तो भैया था वो। है न्यूटन के जमाने से जीरो है आप? नहीं, मतलब न्यूटन सर ने हमारे इस पे बहुत मेहनत करी थी। उन्होंने समझाया था इसको, कोशिश की थी समझाने की, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स की जो है, ये क्या कहते हैं इसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, सब अट्रैक्ट कर रहे होंगे ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, दिस एंड दैट, बहुत सारी कहानी सुनाई थी उन्होंने। ठीक है, तब क्या हुआ? ये लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट लाइट ऐसे जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? अभी करते हैं बात। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक, अभी क्या होगा? या तो टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा, या अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा। दो कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है। ये अपना नॉर्मल, ये रह गई। ठीक है, या तो ये ऐसे जा सकती है, या तो ये ऐसे जा सकती है, यानी थोड़ा सा नॉर्मल से दूर। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये नॉर्मल के करीब, और ये ऐसे ना बेंट होगा, कुछ ऐसे चली जाएगी, नॉर्मल से दूर। दो कंडीशन हो सकती है अपनी, ये या ये। ठीक है, तो बट अभी हम एक कंडीशन लेके चल रहे, दो हो सकती है, बताएंगे दो कैसे होगी। पहले हम एक लेके चल रहे कि रे ऐसी जानी चाहिए थी, बट ये रे कैसी जाएगी? थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी। अब ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। अब देखो, क्या ये एंगल है और क्या ये एंगल आर आपको बराबर लग रहे हैं देखने में? ईमानदारी से देखने में ये आई और ये आर बराबर दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे भाई। अकॉर्डिंग टू मैथ भी नहीं दिख रहा भाई। ये पूरा बराबर होगा, अगर ये लाइट होती तो ये पूरा बराबर होता। चोंच से चोंच मिल रही है तो एंगल बराबर हो जाते हैं। ठीक है, हमारी चोंच मिल ही नहीं रही भाई, ये ऐसी पतली सी, ये इतनी मोटी सी, नहीं मिल रही। ठीक है, तभी क्या हुआ? अब जब ये यहां से बाहर निकलेगी, अब ये ऐसे इंसिडेंट रे का काम करेगी इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे का काम करेगी। अब जब ये यहां से बाहर निकलेगी तो अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी ऐसे। ठीक है, इतना नहीं होगी, ये कुछ, ये दोनों पैरेलल हो जाती है। ठीक है, अब ये क्या होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, आगे बात करेंगे। ठीक, ये लाइट जो है, ये लाइट जो है ऐसे आई, जाना ऐसे चाहिए था, कितनी शिफ्ट हो गई? इतनी शिफ्ट हो गई, इतनी शिफ्ट हो गई। ऐसे यहां से निकलना चाहिए था बाहर, बट निकली कहां से? यहां से बाहर निकली। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं शिफ्टिंग, ऑप्टिकल शिफ्टिंग या लेटरल शिफ्टिंग। ठीक है, ये अपनी क्या है? लेटरल शिफ्टिंग। ठीक है, ये अपनी क्या है? लेटरल शिफ्टिंग। ठीक भाई, इतना शिफ्ट हो गया ना, यहां जाने चाहिए तो यहां से ना जाके यहां पे आ गई। ठीक, ये है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो डायरेक्शन चेंज हो गई ना, जाना यहां से चाहिए था, यहां से, वो तो कह रहे थे चेंज इन डायरेक्शन फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम।
ये मान लेते हैं हम एयर, मान के लिए है एयर, ये ग्लास, ठीक, ग्लास से एयर से ग्लास में आई, ठीक है, एयर से ग्लास में आई तो भी डायरेक्शन चेंज हुआ, जब ग्लास से वापस एयर में गई, वापस एयर में गई तब भी डायरेक्शन चेंज हुआ। यानी हमें यह समझ में आ रहा है ना, जितनी बार हम मीडियम लगाते जाएंगे, जितनी बार हम मीडियम चेंज करते जाएंगे, उतनी बार क्या होता रहेगा, अपना जो लाइट की जो डायरेक्शन वो चेंज होती रहेगी। ठीक, आई बात समझ में। अब देखो सन से अपने तक ये आती है, ठीक है। जब हम बात करें एटमॉस्फेयर की, किसकी बात करें, एटमॉस्फेयर, यानी तो सॉरी स्पेस की बात करें जब हम, तो हमारे स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, स्पेस में हमारे कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वहां से लाइट सीधी सीधी आ जाती है, ठीक है, मतलब एक्चुअल लाइट दिखाई देती है हमें, बट एक्चुअल हर चीज की एक्चुअल पोजीशन दिखाई देगी वहां पे, जो भी चीज दिखेगी हमें, ठीक है। बट जब हम यहां से ऊपर की कोई चीज देख रहे होते हैं, लाइक हम स्टार देख रहे हैं, ठीक है, लाइक हम सन देख रहे हैं, लाइक हम मून देख रहे हैं, तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिख रहे होते हमें, ठीक है, उनकी पोजीशन में कुछ शिफ्टिंग हो जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज है, ठीक, हर गैस एक मीडियम की तरह काम कर रही होती है, ठीक है। तो लाइट हमारी इतने मीडियम से ट्रेवल होके हम तक आती है, तो सोचो उस बीच लाइट की कितनी बार डायरेक्शन में चेंज आ रहा होगा, कितनी बार, सोच के देखो, सोचो सोचो, सोच के देखो। आ रही बात समझ में? हाँ, ये क्लियर है, ये समझ में आया, उम्मीद करता हूं आया तो होगा, सिंपल सी बात थी। मिटा दूं, मिटा ही देता हूं, छाप लिया था ना, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है अपना, अब जो इसमें जो है ना मेन, कि अभी ऐसा क्यों हो रहा था हमारे साथ, ठीक है, कि जो है कि ये नॉर्मल, अभी बात बताई थी ना हमने कि नॉर्मल की तरफ बेंट होगी या नॉर्मल से अवे जाएगी, ठीक। तो हम बात लेते हैं पहले लाइट इंसिडेंट रे, या लाइट कम्स इन एयर, लाइट कम्स टू एयर इन ग्लास ही ले लेते हैं हम, इन ग्लास, या हम ये बोल दें लाइट कम्स टू रेयर, ठीक है, रेयर टू डेंसर, डेंसर, ठीक है, रेयर टू डेंसर, ठीक है। जब भी रेयर टू डेंसर आएगी लाइट, जब भी हमारी लाइट रेयर टू डेंसर आएगी, तो इट्स बेंट, इट्स बेंट it's bent towards the normal, ठीक है। कब आएगी रेयर से डेंसर में, तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, और जब ये डेंसर से रेयर में जाएगी, इट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तब क्या होगा, जब ये रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये, सॉरी डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगी। जल्दी से उतार लो इसको, वीडियो पॉज करो और उतार लो। उतार लिया, ठीक है। अब देखो जब हमारी लाइट, अब हम रेयर को आर से लेंगे और डेंसर को डी से लेंगे, ठीक है। जब हमारी लाइट रेयर टू डेंसर आ रही है, देखो एयर जो है ना हमारी, एयर ये रेयर मीडियम है हमेशा, क्योंकि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा आर का ही होता है, आर के रिस्पेक्ट में सब डेंसर है, आर के रिस्पेक्ट में
सारी चीजें डेंसर है। तो हम जो रेयर मीडियम लेंगे हमेशा, जब तक समझा रहे हैं क्वेश्चंस में अलग लेंगे, बट जो है जब तक समझाया जा रहा है हमारा रेयर मीडियम हमेशा क्या होगा, वो एयर ही होगा। ठीक है, तो अब ये हमारा सुंदर सा खूबसूरत सा, ठीक है, बड़ा कॉन्सेप्ट ऐसा मिलेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन मिलेगा आपको, जिससे जो है कि इन चीजों में आपको डाउट नहीं रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप एक टाइम के बाद ये चीज भूल गए या दिमाग से निकल गई। ठीक है, अच्छे से देखो वीडियो, बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें समझाई जाएगी। ठीक, कहीं भी आपको कुछ ऐसा नहीं होगा कि हाँ कोई चीज छूट गई हो। अगर यहाँ छूटेगी तो छूटेगी नहीं, एक्चुअल में वो आगे डिस्कस होगी। ठीक है, अगर आपको रियलाइज हो रहा कि भाई यहाँ पे छूट गई, तो यहाँ पे छूटी तो इसका मतलब वो आगे आएगी, पर आएगी जरूर। कॉन्सेप्ट आपको पूरा मिलेगा, एकदम बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, अरे यूट्यूब तो है ही फ्री ऑफ कॉस्ट। सर फ्री का है, डाटा लगता है। अरे हाँ बेटा, ठीक है, ये इंसिडेंट रे एयर से किस में आ रहा है, ग्लास में आ रहा है, यानी रेयर से डेंसर में आ रहा है। तो रेयर से डेंसर में अभी क्या लिखा था हमने, क्या होगा, टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, यानी ये रे ऐसे निकल जाएगी, यानी ये एंगल आर और ये एंगल आई। इस केस में क्या होता है, हमारा एंगल आई इज ग्रेटर देन टू एंगल आर। ठीक है, ठीक है, हमारा एंगल आई बड़ा होता है एंगल आर से। ठीक है, इस केस में क्या होता है, हमारा एंगल आई बड़ा होता है एंगल आर से। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी, ये समझ में आया। अब बात करते हैं हम डेंसर टू रेयर की। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी, डेंसर टू रेयर की। तो डेंसर टू रेयर में क्या होता था, पहले नॉर्मली बना लेते हैं। ठीक, ये इंसिडेंट है ये अपनी। ठीक है, अभी क्या होगा, ये जानी ऐसे चाहिए थी, अभी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी दूर निकल जाएगी। ठीक, तो ये थोड़ा अवे फ्रॉम, हाँ चिची कितना गंदा डायग्राम बन रहा है। ठीक, छी छी क्या हो रहा है ये, मेरे सुंदर से डायग्राम पे नजर लगा दी कि सर सीधी सीधी लाइन बना रहे हो आप, तो ये ऐसी जानी चाहिए थी रे, बट ये कैसी जाएगी, थोड़ी ऐसे जाएगी। ठीक है, जानी ऐसी चाहिए थी रे, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। यहां से यहां तक का एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो छोटा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आ रही बात समझ में। हाँ, इसमें एक केस आता है, ठीक है, एक बात आती है इसके अंदर कि लाइट की बेंडिंग कब नहीं होगी। क्या बात करते हैं हम, कि लाइट की बेंडिंग कब नहीं होगी। देखो यहां भी लाइट बेंड हो रही है, यहां भी लाइट बेंड हो रही है। ठीक है, तो ऐसी कोई कंडीशन है क्या, ऐसी कोई कंडीशन है हमारे पास जिसमें हमारी लाइट बेंड ना हो रही हो। भाई ऐसी कोई कंडीशन हो अगर हमारे पास कि लाइट बेंड नहीं हो, तो क्या कंडीशन है वो हमारे पास, इतना उतार लिया, मिटा दो, चलो। ऐसी हमारे पास दो कंडीशन है, ऐसी हमारे पास दो कंडीशन है। ठीक है, केस वन, केस फर्स्ट, केस है ना, वो वाला केस नहीं, सर जी पहला केस कर रहे हो हमारे पास, नहीं कर रहे, पहला केस नहीं, ये केस वाला केस। ठीक है, व्हेन लाइट फॉल ऑन ग्लास स्लैब या कोई भी एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास स्लैब, लाइट फॉल ऑन अ
परपेंडिकुलर टू अ ग्लास स्लैब। मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी हुई है। लाइट फॉल परपेंडिकुलरली या नॉर्मली, या परपेंडिकुलर नॉर्मल कुछ भी लिख लो, नॉर्मली टू द या इनटू द ग्लास स्लैब। ठीक है, जब लाइट फॉल हो अपनी कैसी, परपेंडिकुलरली ग्लास स्लैब पे, तो हमारा ये ग्लास स्लैब, ठीक है, हमने लाइट परपेंडिकुलर डाली और ये सीधी सीधी ऐसे ही निकल जाएगी। अब ये सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। अब इसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0। इसमें कितने हो गए एंगल हमारे, 0 हो गए, तो सीधी सीधी निकल गई। ठीक, ठीक है, एक केस हो गया। अब दूसरा केस करते हैं आपके ऊपर, मेरे प्यारे बच्चों के ऊपर दूसरा केस, सेकंड केस, केस सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट केस था और ये हमारा सेकंड केस। ठीक, व्हेन बोथ मीडियम हैज अ सेम refractive index, when both medium has same refractive index। यानी अभी जैसे हमने दो मीडियम लिया हुआ है, एक एयर और एक ग्लास। ठीक है, सपोज हमने ऐसा ग्लास ले लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के बराबर हो, या हमने कोई ऐसा रेयर मीडियम ले लिया, लाइक क्या होता है कि जो है सपोज ये जो है अपना एक मीडियम है, ठीक, और इसी में बना देते हैं। चलो, ये अपना मान लिया हमने, ये ऑयल है, और ठीक ये अपने पास कोई एक मीडियम में ग्लास है सपोज। ठीक, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब ये बात आ रही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। ठीक है, अभी बस समझो कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए, तो अब अगर लाइट हमने ऐसे डाली है तो ये लाइट ऐसे ही निकल जाएगी बिना बेंड हुए। लाइट हमने जो है ऐसे डाली है तो ये लाइट ऐसे ही निकल जाएगी बिना बेंड हुए। लाइट हमने ऐसे डाली है तो ऐसे ही निकल जाएगी बिना बेंड हुए। ऐसे डाली है तो ऐसे ही निकल जाएगी बिना बेंड हुए, एकदम सीधी सीधी निकल जाएगी, बेंड नहीं होगी। रिफ्रैक्शन तो अभी भी हो रहा है क्योंकि पास हो रही है भाई। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंच गई तो रिफ्रैक्शन तो अभी भी हो रहा है, बट लाइट बेंड नहीं हो रही। जैसे उसमें हो रहा था ना, टुवर्ड द नॉर्मल और टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। बेगैरत, इतना भी याद नहीं रखता, क्या बूम मचाएगा इसमें, तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, इतनी जल्दी भूलोगे तो। नहीं सर, नहीं भूले थे, हमको याद था, हम लिखे हुए थे सामने, है ना। हाँ, तो बढ़िया है, लिखे हुए थे तो बनिया है, बनिया नहीं बनिया। अच्छा, मतलब इसका होता है अच्छा। उतार लो इसे। ये दो केसेस अपनी जिसमें हमारी लाइट बेंड नहीं होती। क्लियर है? चलो, उतार लिया इसको। चलो, ठीक। अब इसमें अगर आपने एक चीज देखी हो, कभी ऐसा होता है ना कि जो है, जो हमारे घर में कांच के ग्लास होते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास,
ठीक है, जिसके टूट जाने पे अम्मी की फ्लाइंग चप्पल आती है हमारे पास। शट, ग्लास तोड़ दिया तूने, निकम्मे। पढ़ने लिखने का है नहीं, नुकसान करवा लो कितना भी। आती है ना ये चप्पल उड़ती ही, जैसी जो है ग्लास टूटता है ये वाला। अब मेहमान को पानी किस में देंगे, है ना, ऐसी। हाँ हाँ, बैठ गए रोने के लिए। ठीक है। हाँ, जब कभी ऐसा, कभी आप जो है, या आज ही आप ट्राई करना, एक ग्लास लेना जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, प्यार से तोड़ना नहीं इसको, वरना फ्लाइंग चप्पल आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ग्लास लेना, ठीक, उसमें पानी भरना हाफ, फुल भी भर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, हाफ भरोगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, हाफ पानी भरना, और क्या करना, ऐसे उसके अंदर पेंसिल डाल देना। ठीक, जब हम इसमें ऐसे पेंसिल डालेंगे तो देखो ऐसी दिखाई देनी चाहिए थी, बट ये दिखेगा कैसे, ये कैसे दिखेगा, जैसे ही आपने इसमें कुछ भी डाला, छी, ये कैसी टेढ़ी मेढ़ी सी पेंसिल बना रहे हो सर। पेंसिल नहीं, कोई पाइप डाल दिया मैंने, पेंसिल नहीं बनाई मैंने। ठीक है, हमने कुछ डाला है इसके अंदर, ये दिखना ऐसे चाहिए था, बट ये आपको क्या दिखेगा, यहां से कुछ इसकी पोजीशन में चेंज आ जाएगा। यानी ये ऐसा ना दिख के, ये ऐसा ना दिख के, ये आपको कैसा दिखेगा, ये आपको कैसा दिखेगा सर, कंटेनर भी चेंज हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, ये मैंने चेंज कर दिया, बना दिया, सेम नहीं बन पाएगा, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है। देखते हो ना कितनी बार मिटाना पड़ जाता है मुझे। हाँ, वरना बच्चा सोच रहा होगा ओ गिलास ऐसा होगा, ऐसा बन जाएगा, अम्मी बहुत मारेगी। सर हम नहीं करेंगे ये। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होके, कुछ ऐसा होके ये दिखाई कैसे देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी जैसे पेंसिल की टांग टूट गई हो, भाग गया हो बेचारा ऐसे करके। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये ट्राई करके देखना, छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट है। देखो फिजिक्स फील करने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी ना, ऐसे करो ना फील होगा आपको। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने की वजह से लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वही चीज बता रही है कि लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तभी आपको ऐसा दिख रहा है ये। ठीक है, अब जो है कल हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे था हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे ही जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।